सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। आज यूनिटरी मेथड पार्ट 14 वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कुछ मनुष्य एक काम को 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कितना मनुष्य है आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि कुछ मनुष्य एक काम को 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। और यदि 10 मनुष्य और होते, यानी जितना मनुष्य 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं उससे 10 मनुष्य और होते उसमें ज़्यादा, तब काम 8 दिन पहले समाप्त हो जाता, यानी 8 दिन पहले ही पूरा हो जाता। तो बताइए कि पहले कितने मनुष्य थे, प्रारंभ में कितने मनुष्य थे जो 28 दिनों में उस काम को समाप्त कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब 10 मनुष्य और होते तब काम समाप्त हो जाता 8 दिन पहले। 8 दिन पहले मतलब 20 दिन में, क्योंकि अगर 10 मनुष्य नहीं होते, कुछ मनुष्य ही रहते तो काम समाप्त होता 28 दिन में। और 10 मनुष्य और होते तो 28 माइनस 8 दिन पहले हो जाता, तो 20 दिनों में समाप्त हो जाता। तो कहने का मतलब है कि चूंकि कुछ मनुष्य 28 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 1/28 काम, तो 20 दिन में 5/7 काम करते। अगर 10 मनुष्य और होते तो कुछ मनुष्य जो थे वो 20 दिन में 5/7 काम ही कर पाते, और जो बाकी काम जो होता, जो बाकी शेष बच जा रहा है, वो इसका मतलब 10 मनुष्य जो लगता वो करता। ठीक है, 10 मनुष्य जो और लगाए जाते वो करते उस काम को, जो बाकी बच जाता सो। क्योंकि इन लोग 28 दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में 5/7 काम ही कर पाते कुछ मनुष्य। तो शेष काम कितना रह जाता, तो 1 - 5/7। एक काम था तो एक में 5/7 को माइनस किए तो 2/7 काम, यानी 2/7 काम शेष बच जाता 20 दिन में। ठीक है, तो 20 दिन में 2/7 काम शेष बच जाता, जो कि वो 10 मनुष्य करते, तब वो 20 दिन में काम पूरा होता। इसलिए पुनः हम लोग चूंकि में लिखे कि इसका मतलब 2/7 काम 20 दिन में कर सकते हैं 10 मनुष्य। और हम लोग को क्या निकालना है, जो मनुष्य 20 दिन में 5/7 काम कर सकते हैं उनकी संख्या निकालना है, वो कितने थे। ठीक है, तो 2/7 काम 20 दिन में कर सकते हैं 10 मनुष्य, इसलिए एक काम 20/2/7, यानी 10/2/7, तो 10/1 गुने 7/2 मनुष्य, इसलिए 5/7 काम 20 दिन में कितने लोग किए होंगे, ये देखिए आप, 10/1 गुने 7/2 गुने 5/7। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 7 में 7 कट गया, 7 से आपका 7 कट गया, और 2 से कट गया ये 10 5 बार में, अब बचा ऊपर में 5 गुने 5, यानी 25 मनुष्य। इसका मतलब पहले 25 मनुष्य थे जो काम को 28 दिनों में कर सकते थे। ठीक है, और 10 मनुष्य और आ जाते तो काम 20 दिनों में हो जाता। ठीक है, तो 25 मनुष्य इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 व्यक्ति किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन करके 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो 15 व्यक्ति को उस काम को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा है, केवल आपको ये जो 4 घंटे प्रतिदिन है उसको हम उधर ले जाएंगे, क्योंकि वही निकालना है। तो हम देखिए लिखे कि चूंकि 10 व्यक्ति को किसी काम को 20 दिन में समाप्त करने के लिए 4 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ता है। 10 व्यक्ति है और एक काम को 20 दिन में समाप्त करने के लिए उन लोगों को 4 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ता है, जो कि देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो है,
इस सेंटेंस को हम थोड़ा चेंज कर दिए, ये 4 घंटे प्रतिदिन जो बीच में था उसको हम ले गए लास्ट में, क्योंकि वही निकालना था। जो ज्ञात करना रहता है उसको लास्ट में ले जाते हैं। तो 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करने के लिए 4 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ता है। तो अगर एक व्यक्ति रहेगा और उस काम को 20 दिन में समाप्त करना चाहेगा तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो ज़्यादा घंटा करना पड़ेगा, इसलिए दोनों गुना हो गया, 4 गुने 10 गुने 20 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है 15 व्यक्ति को किसी काम को 10 दिन में समाप्त करना अगर चाहते हैं उन लोग, तब उन लोग को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा? तो जब एक व्यक्ति 1 दिन में समाप्त करना चाहता था तो इतना घंटा प्रतिदिन, 15 व्यक्ति हो गया तो कम दिन लगेगा, और 10 दिन में समाप्त करना चाह रहा है, 1 दिन में समाप्त करने के लिए उतना लग रहा था तो 10 दिन में कम लगेगा, इसलिए दोनों परिस्थिति में कम आने वाला है, तो दोनों इसके साथ भाग हो गया। तो 4 गुने 10 गुने 20 बटा 15 गुने 10, देखिए 10 से 10 कट गया और 5 से काटे हम 15 को 3 बार में, 5 से काटे 20 को 4 बार में, अब नहीं कटने वाला है, तो 4 गुने 4 बराबर 16 और 3 का 3 नीचे हो गया, यानी 16 बटा 3 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा उन लोगों को, 15 व्यक्तियों को, तभी उस काम को वो 10 दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो 16 बटा 3 घंटा को फिर हम हॉल में चेंज किए पूर्णांक में, तो आगे आपका 5.1 बटा 3 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक साल एक वर्ग के 30 लड़कों ने एक बार शैक्षणिक परिभ्रमण किया। किसी स्कूल के किसी क्लास के 30 लड़के शैक्षणिक भ्रमण में गए, यानी घूमने के लिए गए कहीं। ठीक है, तो घूमने के लिए गए तो देखिए उन लोगों का कितना खर्च हुआ। रेल भाड़ा में 15,000 रुपये खर्च हुआ सबों का, 30 बच्चों का। भोजन में उन लोग का 4,650 रुपया, और फुटकर खर्च में 1,350 रुपया। फुटकर खर्च मतलब अन्य और कुछ खर्च छोटा मोटा, ठीक है, ये सब में 1,350 रुपया हुआ। तो अब बताइए कि 30 लड़कों को कितना कितना खर्च लगा। खर्च जब शैक्षणिक परिभ्रमण में जाते हैं बच्चे, तो टोटल खर्च को जितने बच्चे जाते हैं उन पर हिसाब बैठाया जाता है कि कितना कितना लगा। ठीक है, तो टोटल बच्चों पर माने प्रत्येक बच्चों को कितना रुपया खर्च लगा ये निकालना है। तो टोटल खर्च पहले निकाल लेंगे। तो टोटल खर्च आपका जोड़ दिए हम 15,000 प्लस 4,650 प्लस 1,350, तो आ गया 21,000 रुपये। यानी उस शैक्षणिक परिभ्रमण में 21,000 रुपये खर्च हुए, और लड़के थे 30, तो 21,000 को 30 लड़कों में बांट देना है, जितना जितना हुआ उतना उन लोग को देना है पैसा। ठीक है, तो इसको हम एक एक नियम से सेट किए कि 30 लड़कों के लिए खर्च लगा 21,000 रुपये, इसलिए एक लड़का के लिए कितना लगा, तो 21,000 बटे 30। इसको हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 से आप काट दीजिए 2100 को, तो 700 बार में कट गया, यानी प्रत्येक बच्चा को 700 रुपया खर्च लगा। ठीक है, 700 रुपया में उन लोग शैक्षणिक परिभ्रमण करके आ गए। नेक्स्ट है, 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। 21 मजदूर कोई दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाएं तो दीवार कितना दिन में बनेगा, ये पूछ रहा है। तो 21 मजदूर थे तो 25 दिन में बनाते थे, 14 और लगा देंगे तो कितना मजदूर हो जाएगा। पहले मजदूरों को संख्या निकाल लिए हम, 21 प्लस 14 बराबर 35 मजदूर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया कि 21 मजदूर 25 दिनों में बना सकते हैं दीवार को, तो 35 मजदूर कितने दिनों में बना पाएंगे। तो एक एक नियम से बनाएंगे। चूंकि 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं, तो एक मजदूर ज़्यादा दिन में बनाएगा, तो गुना हो गया, 25 गुना 21 दिन में बना सकेगा, और 35 मजदूर तो कम दिन लगेगा, तो 25 गुने 21 बटा 35, फिर इसको कैलकुलेट किए तो आ गया आपका 15 दिन। यानी 35 मजदूर जब रहेंगे तो उस दीवार को 15 दिन में ही बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक टंकी के भाग में पानी भरा हुआ है और 21 लीटर पानी निकाल देने के बाद टंकी का 13/20 भाग भरा रहता है।
तो टंकी की धारिता मतलब उस टंकी की कैपेसिटी कितने लीटर पानी की है ये ज्ञात करना है। यानी वो टंकी पूरा भरा हुआ है, पहले जब लिखा हुआ है टंकी के भाग में पानी भरा हुआ है, इसका मतलब पूरा पानी भरा हुआ है, वो पूरा टंकी पानी से भरा हुआ है और उससे हम 21 लीटर पानी निकाल लिए। तो 21 लीटर पानी निकालने के बाद टंकी का 13/20 भाग ही भरा रहता है। तो बताइए कि टंकी का पूरा कैपेसिटी क्या है, पूरी धारिता क्या है। धारिता मतलब वही इंग्लिश में उसको कैपेसिटी कहते हैं, क्षमता, कितना पानी उस टंकी में रखा जा सकता है। तो 21 लीटर पानी निकालने पर टंकी का खाली हुआ भाग बराबर, जैसे पूरा टंकी पहले भरा हुआ था और जब 21 लीटर निकाल दिए तो 13/20 भाग ही भरा रहा, तो खाली कितना भाग हो गया। तो पूरा भाग होता है 1, तो 1 में 13/20 को माइनस कर देंगे तो जो खाली हुआ वो भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 13/20, तो इसको 1/1 भी कर सकते हैं। 1 और 20 का एलसीएम निकाले तो 20 को 1 से भाग दिए तो 20, फिर गुना किए तो 20, इस तरह से 7/20 भाग आया। यानी 21 लीटर निकालने से टंकी का 7/20 भाग खाली हो गया। ठीक है, क्योंकि 21 लीटर निकालने के बाद 13/20 भाग ही भरा रहा, तो 7/20 भाग खाली हो गया। इसका मतलब उस टंकी का 7/20 भाग का कैपेसिटी है 21 लीटर। ठीक है, तो पूरे टंकी का कैपेसिटी क्या है ये निकालना है। तो देखिए लिख दिए हम, चूंकि टंकी के 7/20 भाग की धारिता बराबर 21 लीटर, इसलिए टंकी के एक भाग, पूरा भाग मतलब एक भाग, तो एक भाग की धारिता हो गई आपके 21/7/20। तो 21 है अकेले, तो 21/1 गुने 20/7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 7 से आपका 21 कट रहा है 3 बार में, 7 तिया 21, अब बच गया आपका 3 और 20 ऊपर में, तो 20 तिया 60। तो उस टंकी की धारिता है 60 लीटर, यानी पूरा कैपेसिटी है उसका 60 लीटर। ठीक है, 60 लीटर उस टंकी में आता है, यही पूछ रहा था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अभी हम लोग समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। धन्यवाद।